नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है मुहावरे और विलोम शब्द। आज की एक कक्षा में हम मुहावरे और विलोम शब्द की संबंध जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बता करते हैं कि हिंदी में मुहावरे किन्हें कहा जाता है। वैसे तो ये मुहावरे जो ये शब्द है वह अरबी शब्द से ली गई है। इसका अर्थ होता है बातचीत करने पर उत्तर देने अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को विकलित करता है, उसे हम कहते हैं मुहावरे। इसे कुछ उदाहरण से हम समझ लेंगे। अपनी खिचड़ी पकाना। आप इसका सामान्य अर्थ लेते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? कोई व्यक्ति अपनी खिचड़ी को क्या कर रहा है? ये तो अलग से पका रहा है। ये सामान्य अर्थ है। इस विशेष अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति मिलजुल कर नहीं रहता है। इसका लक्षणीय अर्थ यही है। इसे हम कहते हैं मुहावरे। दूसरा उदाहरण से हम समझ में कर लेंगे। तारे गिनना। इसका अर्थ है तारे को गिनना, यानी रात में बादल में तारे को गिनना। लेकिन इसमें ये अर्थ से नहीं देखना चाहिए, इसका विशेष अर्थ से देखना चाहिए। इसका विशेष अर्थ है कि चिंता के कारण नींद ना आना। इसे ही हम मुहावरे कहते हैं। फिर से हम देखेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा शब्द का वह क्रम या समूह होता है जिसमें शब्द का अर्थ एक साथ मिलकर किया जाता है। मुहावरा प्रतीक वाक्य या जो आपकी बोलने की ढंग उसे रोचक बनाता है और अलग बनाता है। जो मुहावर का प्रयोग है जिसमें हम किसी वाक्य का आकर्षित बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण से हम देखेंगे। हर तरफ परेशानियाँ होना। इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि चारों तरफ परेशानियाँ हैं, हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। इस वाक्य में अधिक रोचक बनाने के लिए हम यहाँ इसके बदले में एक मुहावर का प्रयोग करते हैं। कौन सा है वो मुहावरा? इधर कुआं उधर खाई। जब हम बोलते हैं कि तब वो वाक्य छोटा हो जाता है और बोलने पर भी इसमें रोचक आ जाती है और उससे दूसरे व्यक्ति सुनते हैं तो उसे भी अच्छा लगता है। पत्र लिखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्तिगत भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। औपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रदान पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों, संपत्ति के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, बुआ, मौसा मौसी और मित्रों को उनका हालचाल पूछने पर निमंत्रण देने के लिए लिखा जाता है। इन पत्रों में भाषा का प्रयोग में थोड़ी ढीली की जा सकती है। अगर मगर जगर। अब ले लो विलोम शब्द की खबर जो एक दूसरा का उल्टा अर्थ देता है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए 5 विषय पर ध्यान देनी चाहिए। पहला है जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता। कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित शब्द को उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसा शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आइए अब कुछ विलोम शब्द जानेंगे। शब्द और विलोम शब्द। न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सुरक्षा, असुरक्षा, संतोष, असंतोष, परिचित, अपरिचित, शिक्षित, अशिक्षित, आहार, अनाहार, निराहार, एक,
अनेक, एकता, अनेकता। दिए गए चित्रों में आप देख सकते हैं दिए गए जोड़ी दूसरे की विपरीत अर्थ बता रही है। गरीब, अमीर, दिन, रात। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द को। हम किसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है वो बनता है पर्यायवाची से। पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। इसका अर्थ हुआ पर्यायवाची समान बोले जाने वाले शब्द को कहा जाता है। अर्थात जिन शब्द का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आप पूछोगे अनेकार्थ शब्द का भी एक शब्द का अनेक अर्थ बताया जा रहा है, वैसे ही पर्यायवाची में भी होती है। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थ शब्द में क्या अंतर है उसको जानने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थ शब्द का परिभाषा जानना पड़ेगा। जो अनेकार्थी शब्द है उसकी परिभाषा के अनुसार अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है जिन शब्द के अर्थ में समानता हो। यहाँ पर जो परिभाषा है उससे आपको पता चले जाएगा कि जो अनेकार्थी शब्द है उसमें एक शब्द दिया गया है उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। जो पर्यायवाची शब्द है उसमें भी एक शब्द और उसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ कोई भी समानता नहीं है। किसका? अनेकार्थ शब्द का कोई भी समानता नहीं है। जो पर्यायवाची शब्द है उसके जो अर्थ है उसमें समानता है। अब इसके लिए आपको एक उदाहरण देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण दे रहे हैं करण। करण का जो अर्थ है वो निकलता है कि करण और कान। करण जो है वो महाभारत में वीरता थे उनका नाम था और कान है जो है अपने शरीर के एक अंग है। अब यहाँ पर तो करण के अर्थ उन अनेक निकल रहे हैं लेकिन जो इसके अर्थ है नाम वाले करण और कान इन दोनों की आपसता में कोई भी समानता नहीं है। आप करण के जगह पर कान का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में हम ले रहे हैं आदित्य। आदित्य का अर्थ है मेहमान, अभ्यगंत, आगुंतुक और पहुनों। इन शब्दों में समानता है। इन शब्दों का आप एक दूसरे की स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। आप आदित्य के जगह पर मेहमान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द को आदित्य के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है लेकिन आप करण के स्थान पर कान का प्रयोग नहीं कर सकते। वैसे करने पर उसका अर्थ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए अनेकार्थित शब्द में कोई भी समानता नहीं है लेकिन पर्यायवाची शब्द में उसके जो अर्थ है उसमें समानता होती है। यही है इन दोनों में अंतर है। कुछ पर्यायवाची शब्द का उदाहरण देखेंगे। अंबर यानी आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। दूसरा पर्यायवाची शब्द है जमीन यानी धरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। धन्यवाद। अगले वर्ग में मिलेंगे बच्चे।